हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल से रिगार्डिंग एक नया अपडेट आ रहा है, उस अपडेट के बारे में। आखिर में अपडेट में क्या बताया जा रहा है इसकी जानकारी देंगे। तो अगर आप बीएसएनएल सिम यूजर हैं, अगर आप भी बीएसएनएल 4G और 5G के इंतजार में हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, इससे पहले हम हेडलाइन की बात करते हैं। तो हेडलाइन में बताया जा रहा है कि बीएसएनएल के अगले 4 वर्षों में प्रॉफिट में आने का आसार, यानी कि 4 वर्ष में हो सकता है कि बीएसएनएल प्रॉफिट में आए। जैसे कि आपको पता है कि बीएसएनएल अभी कर्ज में डूबा हुआ है और इसको जो कि जैसे तैसे अभी जो कि कुछ सरकार की मदद से और कुछ जो कि यहाँ पे टीसीएस की मदद से इसमें जो कि 4G लॉन्च करने की बात कही जा रही है। तो उसके साथ ही यहाँ पर हो सकता है कि 4G लॉन्च होता है तो इसके जो कि आसार है जो प्रॉफिट में आने का, वो 4 वर्षों के बाद हो सकता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो बीएसएनएल की 4G टेक्नोलॉजी को 5G में अपग्रेड करने की योजना है। कंपनी के पास देश भर में लगभग 1,35,000 मोबाइल टावर्स है। इसकी ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदगी अधिक है, जहां अन्य टेलीकॉम कंपनियां पूरी तरह से कवरेज नहीं देती है। तो यहाँ पे बीएसएनएल का जो 1,35,000 टावर्स है, इनमें से कुछ ऐसे भी टावर्स लगे हुए हैं जहाँ जो ऐसे एरिया में है या ऐसे क्षेत्र में है बोल सकते हैं, जहाँ पे जो कि और जो भी कंपनी है एयरटेल, जियो, वी, इसका कवरेज वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे बीएसएनएल जो कि है। तो ऐसे ऐसे भी जगह है। सबसे पहले अब यहाँ पे एक हेडलाइन की बात कर लें तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के प्रदर्शन में सुधार के लिए कुछ उपाय किए हैं, इसकी जानकारी मिलेगा। और यहाँ पे बीएसएनएल की 4G टेक्नोलॉजी को 5G में अपग्रेड करने की योजना है, ये भी जानकारी मिलेगा इसमें। के पास देश भर में लगभग 1.35 लाख जो कि मोबाइल टावर्स है बीएसएनएल के। ठीक है, अब चलिए चलते हैं मेन न्यूज की तरफ। तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 में प्रॉफिट में आने की संभावना है। तो अभी चल रहा है 2023 और यहाँ पे 4 साल जैसे कि बताया गया, तो यहाँ पे 2026 से 27 के बीच हो सकता है कि बीएसएनएल प्रॉफिट में आ जाए, यानी कि उसको जो लाभ कमाना है, लाभ जो कि वो कमाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी अगर 4G भी लॉन्च करता है, 5G भी लॉन्च करता है तो वो लाभ नहीं कमाएगा, लेकिन हो सकता है कि 4G 5G लॉन्च होने के बाद कुछ समय के बाद जो कि 2026 से 27 में उसका लाभ होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के प्रदर्शन में सुधार के लिए कुछ उपाय किए हैं। पिछले वर्ष में से अप्रैल से सितंबर के बीच इसका घाटा 3,589 करोड़ रुपए था। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बीएसएनएल के ऊपर कर्ज है, बीएसएनएल जो कि कर्ज में डूबा हुआ है, तो इसका जो घाटा है 3,589 करोड़ रुपए, जो कि पहले ईयर यानी कि पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच में था। संचार मंत्री देव सिंह चौहान ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि पिछले वर्ष अप्रैल से सितंबर के अवधि में बीएसएनएल का रेवेन्यू जो कि 9,366 करोड़ रुपए और खर्च जो कि 12,956 करोड़ रुपए था। यानी कि जो उसका इनकम था बीएसएनएल का 2000 जो है कि बोल सकते हैं कि 22 में, उसमें अप्रैल से सितंबर के बीच में उसका जो रेवेन्यू यानी कि जो इनकम था, वो इनकम हुआ था 9,366 करोड़, लेकिन उसका जो खर्च हुआ था 12,956 करोड़। तो यहाँ पे वो उस टाइम भी घाटा में था। ठीक है, इसने 2023-21 से 22 में 6,982 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। चौहान ने कहा बीएसएनएल के फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 में नेट प्रॉफिट हासिल करने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 4 वर्ष पहले बीएसएनएल एमटीएनएल के लिए एक रिवाइवल पैकेज की स्वीकृति दी थी। इस पैकेज में बीएसएनएल की सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए नई कैपिटल लगाना, स्पेक्ट्रम एलोकेट करना, बैलेंस शीट में घाटे को कम करना और इसके साथ भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड को मर्ज कर कंपनी को फाइबर नेटवर्क को अपग्रेड करने का जैसे उपाय शामिल है। तो जैसे मैं पहले पैकेज जो मिला था, उस पैकेज में इतने सारे जो कि काम को लेकर के उस पैकेज को जारी किया गया था। बीएसएनएल के 4G टेक्नोलॉजी को 5G में अपग्रेड करने की योजना है। कंपनी के पास देश भर में लगभग 1,35,000 जो कि मोबाइल टावर्स हैं। इसकी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदगी अधिक है, जहां अन्य टेलीकॉम कंपनियां पूरी तरह से कवरेज नहीं देती है। बीएसएनएल ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि बीएसएनएल टीसीएस जो कि मिल के काम करेंगे, ठीक है,
5G के टेस्टिंग के लिए यहाँ पे TCS भी अपना जो कि यहाँ पे जो भी सामग्री है उसको देगा और यहाँ पे फिर से 5G को लॉन्च किया जाएगा। तो पिछले वर्ष टेलीकॉम मिनिस्टर जो कि अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि BSNL की इस सेक्टर को मजबूत करने की एक बड़ी भूमिका होगी, जिन्होंने बताया टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक शुरू किया जाएगा। यह 4G टेक्नोलॉजी स्टैक है जिसे 5 से 7 वर्ष के बाद 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो मैं भी आपको किसी न किसी न्यूज़ के तहत जो कि हमेशा बताता रहता हूँ कि जब भी 4G लॉन्च होगा, 4G लॉन्च होने के 5 से 7 महीने बाद हो सकता है कि 5G लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि जो 4G लॉन्च होगा BSNL का, उसी को अपग्रेड करके 5G में जो कि लॉन्च किया जाएगा। यह देश भर में लगभग 1,35,000 टेलीकॉम टावर शुरू होगा। उनका कहना था कि 5G नेटवर्क शुरू करने के बाद BSNL पर सेक्टर में एक बड़ी कंपनी बन जाएगी। देश की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी में शामिल रिलायंस जियो अपना मेगा 5G नेटवर्क बनाने के यूरोप की टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लायर नोकिया और एरोसेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। स्वीडन की टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट मेकर एरिसोन्स ने रिलायंस जियो के साथ 5G नेटवर्क तैयार करने के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है। यहाँ पर BSNL अभी कर्ज में डूबा हुआ है। यह कर्ज हो सकता है कि 2026 से 27 के बीच में वह कर्ज से निजात पा ले और जो कि अपना जो लाभ है वो लाभ कमाना स्टार्ट कर दे, यानी कि अब BSNL प्रॉफिट में आ सकता है, जो कि 2026 से 27 में अभी 4 साल के बाद ही वो प्रॉफिट में आने वाला है, अगर अच्छी तरह से BSNL 4G और 5G को लॉन्च कर देता है। तो बस ये एक छोटी सी न्यूज़ निकल के आ रही थी BSNL की तरफ से, जिस न्यूज़ को आपके सामने मैंने रखा। यह न्यूज़ आपको कैसा लगा? क्या BSNL जल्द 4G को लॉन्च करेगा या नहीं करेगा? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका BSNL से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या जो भी है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।